नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे समास। हमने पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद किए थे और वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम इस वीडियो में समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की शुरुआत करते हैं। उदाहरण सिर्फ 30 हैं, लेकिन हमने जो आज तक पढ़ा है उसका पूरा ज्ञान हमें इस 30 उदाहरण में मिल जाएगा कि हमने आज तक क्या पढ़ा है और हमने आज तक क्या सीखा है। तो शुरुआत करते हैं पहले उदाहरण से। पहला समासिक पद प्रतिध्वनि। समास कौन सा समास है? सर्वप्रथम देखते हैं प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है और हमने पढ़ा था अव्ययभाव समास में उपसर्ग आता है। अब हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? अव्ययभाव समास में जाना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या इसका रूप परिवर्तन होता है। अव्ययभाव समास का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि प्रति आ गया तो अव्ययभाव समास होगा। उसके बाद हमें देखना है अगर रूप परिवर्तन होता है तो अव्ययभाव समास नहीं होगा। तीसरा अर्थ निकलता है तो अव्ययभाव समास से नहीं होगा। प्रतिध्वनि अव्ययभाव समास, तीसरा अर्थ नहीं निकलता है, रूप परिवर्तन होता है। प्रतिध्वनियां रूप परिवर्तन हो रहा है तो ये अव्ययभाव समास से नहीं रहेगा। ध्वनि की ध्वनि, इसका समास विग्रह क्या होगा? ध्वनि की ध्वनि कौन से समास में चला गया? ये तत्पुरुष समास में चला गया। यथासंभव, पहला पद अव्यय। हमारा ध्यान अव्ययभाव समास पर। क्या तीसरा अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। क्या यथासंभव बनता है? नहीं बनता। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? जैसा संभव हो सके। जैसा संभव हो सके रूप परिवर्तन नहीं हो रहा, तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, इसका मतलब अव्ययभाव समास है। सहचर, सह अवयव शब्द, पहला अवयव शब्द आ गया, इसका मतलब अव्ययभाव समास। सहचर का कोई तीसरा अर्थ निकलता है क्या? नहीं निकलता। सहचर का सहचरो बनता है क्या? हाँ, सहचरो बनता है। इसका समास विग्रह क्या होगा? साथ चलने वाला। साथ चलने वाला सहचरो बनता है। सहचरो बनता है ना, सहचरो बनता है। तो ये कौन से समास में चला जाएगा? तत्पुरुष समास में चला जाएगा। पहचान अव्ययभाव समास की, लेकिन रूप परिवर्तन होने के कारण कहां चला गया? ये तत्पुरुष समास में चला गया। ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन। ईश्वर पर अधीन। कारक चिन्ह का लोप कौन से समास में होता है? तत्पुरुष समास में। हमें याद रखना है कि अव्ययभाव समास के उदाहरण समास कौन सा इसमें आते हैं और तत्पुरुष समास समास विग्रह के अंतर्गत आता है। हमें समास विग्रह कौन सा सही है गलत है तत्पुरुष समास में ध्यान रखना होता है, क्योंकि ईश्वर पर अधीन होता है, ईश्वर में अधीन नहीं होता। ईश्वर में अधीन, ईश्वर में अधीन, अधीन ही अधीन। ईश्वर में अधीन, ईश्वर पर अधीन, पर सही होगा, मैं नहीं। अनंत, अन ये उपसर्ग आते हैं तो ये विलोम शब्द के अर्थ में आते हैं, हमने पढ़ा था। अनंत, इसका समास विग्रह क्या करते हैं हमें? नए अंत। समास कौन सा? नए तत्पुरुष समास। अनुचर, अनु आ गया तो क्या अव्ययभाव समास? क्या अनुचरो बनता है? क्या इसका तीसरा अर्थ निकलता है? अगर तीसरा अर्थ निकलता है तो ये कहां चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। अनुचर का समास विग्रह क्या होगा? पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाला, उसे क्या कहते हैं? सेवक। तो ये कहां चला गया? बहुब्रीहि समास में चला गया। अमृत धारा, अमृत की धारा। अमृत की धारा की कारक चिन्ह का लोप, लेकिन इसका अर्थ तीसरा निकल रहा है। हमें पता है
बहुब्रीहि समास इन तीनों में से निकल के गया है। तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा समास है। हमने की देख लिया, कारक चिन्ह का लोप है, लेकिन इसके किस का निकल रहा है क्या? हाँ निकल रहा है, एक विशेष दवा के अर्थ में, दवा विशेष के अर्थ में, दवा विशेष के अर्थ में। तो ये कौन से समास में चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। एक तरफा, एक आ गया, संख्यावाची प्रथम पद आता द्विगु के साथ। एक तरफा, एक तरफ है जो, एक तरफ है जो, द्विगु समास, लेकिन इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है क्या? हाँ, एक तरफा जो एक ही तरफ हो, बहुब्रीहि समास। सतमासा, पहला पद संख्यावाची, क्या इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है? हाँ, जो 7 मास का हो, 7 मास में जन्म लेने वाला, 7 मास का हो, कौन से समास में चला गया? बहुब्रीहि। पंजाब, संख्यावाची शब्द, कौन सा समास? द्विगु समास, लेकिन एक विशेष अर्थ में 5 अबों का समूह है, 5 अबों का क्षेत्र, 5 अबों का मतलब नदियों का। हम नदियों नहीं कर सकते, क्योंकि जो शब्द दिए होते हैं उन्हीं का हमें समास विग्रह प्रयोग करना होता है। 5 अबों का क्षेत्र, 5 अबों का क्षेत्र विशेष क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। कारक चिन्ह का लोप, तत्पुरुष समास। का लोप तो समूह तत्पुरुष समास। हमें सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास है। राजपूत, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, कौन सा समास? तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्ह का लोप, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि क्या इसका तीसरा निकलता है? हाँ, तीसरा निकलता है, जाति विशेष के लिए आता है। किसके लिए आता है ये? जाति विशेष के लिए। तो कौन से समास में चला जाएगा ये? बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। कटघरा, काठ का घेरा, काठ का घेरा, कारक चिन्ह का लोप, तत्पुरुष समास। अब देखो कोई तीसरा निकलता है क्या? हाँ, कटघरा उसे कहते हैं जो न्यायालय में होता है, कहते हैं ना इसे कटघरे में खड़ा कीजिए। तो विशेष के लिए आ गया कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। सिर फिरा, सिर फिरा का सिर है फिरा हुआ, जिसका सिर है फिरा हुआ, जिसका, इसका तीसरा निकल रहा है संख्या के अर्थ में। सिर उसका इधर तो फिरा हुआ नहीं है, संख्या के अर्थ में आ गया, तो कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि। लोकसभा, लोगों की सभा, कारक चिन्ह का लोप, क्या तीसरा निकल रहा है? हाँ, लोकसभा हमारे संसद का निम्न सदन है, जिसे लोकसभा कहते हैं। तो कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। सफेद पोष, सफेद है पोष जिसके, सफेद है पोष जिसके। सफेद कपड़े तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन ये किस विशेष के लिए आ रहा है क्या? हाँ, राजनेता के लिए आता है। किसके लिए आता है? राजनेता के लिए, राजनेता के लिए। तो कौन सा समास चला जाएगा ये? बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। त्रिभुज, 3 भुजाओं का, त्रि संख्यावाची शब्द द्विगु के साथ, 3 भुजाओं का। क्या तीसरा अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। तो कौन सा समास? द्विगु समास। संख्यावाची प्रथम पद आता द्विगु के साथ, अन्य अर्थ निकलता है तो बहुब्रीहि समास में। 9 लखा, 9 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए का। क्या तीसरा अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है, तो द्विगु समास हो जाएगा। नवग्रह, नवग्रह विशेष के लिए, नवग्रह विशेष के लिए आ गया ना, तो ये कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। गोदान, गोदान गाय का दान, गाय का दान। कारक चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। एक गोदान उपन्यास भी है और अन्य अर्थ में जाने के कारण ये बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। तत्पुरुष समास भी और बहुब्रीहि समास में भी चला
जाएगा। यथा स्थिति, यथा अवयव शब्द, तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, अव्ययभाव समास के अंदर क्या यथा स्थितियां बनता है, नहीं बनता। इसका तीसरा अर्थ निकलता है, नहीं निकलता। तो कौन सा समास, अव्ययभाव समास। समास विग्रह स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार। साथ में आप भी करते जाए और कमेंट में लिखना कितने सही भी आपके। अनुकृति, अनु कौन सा समास, अव्ययभाव समास। तीसरा अर्थ निकलता है, नहीं निकलता। अनुकृति का अनुकृतियां बनता है, हाँ बहुवचन बनता है। रूप परिवर्तन हो रहा मतलब अव्ययभाव समास से नहीं है। कौन समास में चला गया, ये तत्पुरुष समास में चला गया। कृति की कृति, कृति की कृति। मनोविकार, मन का विकार, मन का विकार। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। शीतोष्ण कर्म बने विशेषण विशेष से। शीत है जो उष्ण है, जो शीत है जो उष्ण है, जो शीत है जो उष्ण है। कौन सा, कर्मधारय समास। रातों रात, रात ही रात में, शब्द की आवर्ती हो रही है ना, रातों रात, रात ही रात में। शब्द की आवर्ती कौन समास में होती है, रात ही रात में। अव्ययभाव समास में क्या रूप परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या तीसरा निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो कौन सा समास, अव्ययभाव समास। शरणागत, शरण को आगत या शरण में आगत। तत्पुरुष समास में समास विग्रह से संबंधित प्रश्न आते हैं। शरण में आगत या शरण को आगत। शरण को आगत, शरण को आया हुआ, शरण को आगत। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तर्क संगत, तर्क को संगत, तर्क को संगत। कौन सा समास, कार्यचिन्ह का लोप, तत्पुरुष समास। राजश्री, जो राजा है जो ऋषि है, कर्म बने विशेषण विशेष से। जो राजा है, जो राजा है जो ऋषि है। कौन सा समास, कर्मधारय समास। हत श्री, ये उल्टा होगा, श्री पहले आएगा। श्री से हत, श्री से हत। क्या हो रहा है, कारक चिन्ह का लोप। तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। प्रतिकूल, प्रति उपसर्ग आ गया। कौन सा समास, अव्ययभाव समास। रूप परिवर्तन हो रहा है क्या, प्रतिकूल बन रहा है, नहीं बन रहा। तीसरा अर्थ निकल रहा है क्या, हाँ। किसके अर्थ में, विरुद्ध के अर्थ में, कुल के विपरीत, कुल के विपरीत। तीसरा अर्थ विरुद्ध के रूप में निकल रहा है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में भी उदाहरण करेंगे, इससे अच्छे उदाहरण करेंगे और हम देखते हैं हमें कितना आता है, हमें कितना सीखा है।